पिछले 35 सालों से राजस्थान की राजनीति में चला आ रहा प्रत्येक 5 साल बाद सरकार बदलने वाला ट्रेंड अब राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में जारी रहेगा या फिर गहलोत सरकार की वापसी होगी। इस पर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश की नजरें टिकी हुई है। विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाते हुए सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी ने बिना किसी सीएम चेहरे के चुनावी मैदान में उतरने का निर्णय ले लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को दरकिनार करने और कांग्रेस ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को साइडलाइन करते हुए पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, जिसे इतना तो तय हो चुका है कि कांग्रेस राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा के चेहरे पर चुनावी मैदान में उतरेगी और बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनावी मैदान में ताल ठोक चुकी है। वैसे तो इन चेहरों को देखने के बाद इतना अनुमान तो लगाया जा सकता है कि राजस्थान में प्रत्येक 5 साल बाद सरकार बदलने वाला ट्रेंड जारी रहेगा या फिर इसमें कोई बदलाव होगा। लेकिन बीजेपी कांग्रेस में मौजूद नेताओं की गुटबाजी का दोनों ही पार्टियों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। जिस तरह से पिछली बार पायलट गुट के उम्मीदवारों को मिली कांग्रेस की टिकट के बावजूद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने पक्ष के नेताओं को निर्दलीय चुनाव मैदान में उतारकर कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया था, उसी तरह से इस बार भी अनेकों सीटों पर बीजेपी कांग्रेस के नामी नेताओं द्वारा वैसा ही खेल खेला जा सकता है, क्योंकि बीजेपी से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया कुर्सी के मोह को त्यागने के लिए तैयार नहीं हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस से अशोक गहलोत भी अपने विरोधी गुट के नेताओं को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाने के पक्ष में नहीं हैं। ऐसे में इतना तो साफ हो चुका है कि दोनों ही पार्टियों द्वारा बिना किसी सीएम चेहरे के चुनावी मैदान में उतरने से अन्य को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन राजस्थान की जनता जनार्दन किसके सिर पर ताज पहनाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 27 सितंबर को दिल्ली से गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर पहुंचते हैं और राजस्थान भाजपा नेताओं के साथ एक लंबी मुलाकात करते हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी के केंद्रीय नेताओं ने राजस्थान के सभी पार्टी नेताओं से साफ शब्दों में बोल दिया है कि इस बार सिर्फ और सिर्फ पार्टी के सिंबल यानी कमल के फूल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर बीजेपी चुनावी मैदान में उतरेगी। इसलिए चुनाव पूर्व मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित होने वाले सपने देखना बंद कर दीजिए। यानी परिणाम कुछ भी आए, लेकिन बीजेपी वंशवाद के सहारे राजस्थान के चुनावी मैदान में नहीं उतरेगी। बताया जा रहा है कि अमित शाह और जेपी नड्डा ने इस बैठक में साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि वरिष्ठ नेताओं को पार्टी द्वारा अनदेखा नहीं किया जाएगा, लेकिन वंशवाद को खत्म करने हेतु उम्मीदवारों को लेकर भी कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाने की खबरें आ रही है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 में 10,000 से ज्यादा वोटों से हारे बीजेपी उम्मीदवारों और 70 वर्ष से ऊपर की आयु के टिकट दावेदारों की बीजेपी टिकट काट सकती है। इन सभी विधानसभा सीटों पर नए युवा चेहरों को जगह देने की खबरें भी सामने आ रही है। पिछले पौने 5 साल से कांग्रेस पार्टी में पायलट गुट और गहलोत गुट की आपसी तनातनी किसी से छुपी हुई नहीं है। एक गुट जमीन है तो दूसरा आसमान। लेकिन जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही है, वैसे वैसे कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं ने राजस्थान कांग्रेस में पड़ी आपसी फूट को दूर करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। आप सभी को ज्ञात होगा कि 2020 में सचिन पायलट ने गहलोत कांग्रेस से बगावत करते हुए लगभग 20 कांग्रेसी विधायकों के साथ मानेसर में डेरा डाल लिया था और उस टाइम वसुंधरा राजे सिंधिया गुट के लगभग 10 भाजपा विधायकों ने गहलोत सरकार को गिरने से बचाया था। इस घटनाक्रम के बाद से ही बीजेपी ने महारानी को और कांग्रेस ने सचिन पायलट को साइडलाइन करने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया था। उसी का नतीजा रहा कि बीजेपी कांग्रेस राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में किसी भी सीएम चेहरे पर चुनावी मैदान में नहीं उतर रही है। ऐसे में दोनों ही पार्टियों को कुछ नुकसान तो कुछ फायदा भी हो सकता है, लेकिन वंशवाद को खत्म करने का कदम दोनों ही पार्टियों ने उठा लिया है, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने हैं और खासकर कांग्रेस पार्टी पर वंशवाद के आरोप लगते रहे हैं, जिन्हें खत्म करना कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत जरूरी हो चुका है। राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने परिवर्तन यात्राओं के जरिए कांग्रेस की गहलोत सरकार के कुशासन को उखाड़ फेंकने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का काम जोर शोर से किया है। लेकिन इसी परिवर्तन को अब अनेकों विधानसभा सीटों पर
वंशवाद को खत्म करने हेतु भारतीय जनता पार्टी को हुंकार भरनी चाहिए। वंशवाद के कारण अनेकों विधानसभा सीटों पर पार्टी के प्रति विरोध की भावना जनता जनार्दन में मौजूद है, जिसे खत्म करने के लिए भाजपा को वंशवाद का खात्मा करना जरूरी है। नए युवा चेहरों को मौका देकर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में गहलोत कांग्रेस के खिलाफ परिवर्तन की आवाज को बुलंद करने में कामयाब हो सकती है। इसके साथ ही खबरें आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की जेजेपी से गठबंधन करने का जो मन है वो बना लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीकर की कई विधानसभा सीटों से, इसके अलावा हरियाणा से लगती हुई कई विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जेजेपी से गठबंधन कर सकती है। वैसे भी जेजेपी से गठबंधन के साथ हरियाणा में बीजेपी की मनोहर लाल खट्टर सरकार चल रही है और ऐसे में सीकर की 2-3 विधानसभा सीटें और इसके अलावा हरियाणा से सटे हुए सभी विधानसभा सीटों पर जेजेपी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा सकती है, या यूं कहें कि जाटलैंड वोटों को साधने में कहीं ना कहीं जेजेपी कामयाब है और उसका जो कह सकते हैं कि फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। इसके अलावा शिंदे गुट वाली शिवसेना से भी बीजेपी के गठबंधन की चर्चाएं चल रही है। बताया जा रहा है कि 2-4 सीटों पर शिवसेना के साथ भी बीजेपी गठबंधन कर सकती है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने गहलोत कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए और राजस्थान में परिवर्तन के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करते हुए जेजेपी से गठबंधन करना, शिंदे गुट की जो शिवसेना है उससे गठबंधन करना, इस तरह के कदम भारतीय जनता पार्टी उठा सकती है। हालांकि अभी तक जेजेपी और शिवसेना, शिंदे गुट वाली शिवसेना के साथ किसी तरह के गठबंधन की आधिकारिक सूचनाएं तो नहीं आ रही है, लेकिन अंदर खाने कहीं ना कहीं दोनों तीनों पार्टियों के बीच गठबंधन की चर्चाएं तेज है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से गहलोत कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने और राजस्थान में परिवर्तन की आवाज को बुलंद करने के लिए साम दाम दंड भेद का प्रयोग किया है, तो वहीं कांग्रेस ने अपनी सरकार को रिपीट करने के लिए भी एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। राजस्थान की गहलोत सरकार ने जनता जनार्दन के लिए फ्री बिजली, फ्री मोबाइल, फ्री राशन, फ्री मसाले, 25 लाख का जो इलाज फ्री, 10 लाख का दुर्घटना बीमा फ्री, 80,000 रुपये का पशुओं के लिए बीमा फ्री, इस तरह की अनेकों योजनाएं चला करके पिछले 6 महीनों के अंदर, यानी कि चुनाव से मात्र 6 महीने पहले जनता जनार्दन को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। हालांकि जनता जनार्दन ही तय करेगी कि राजस्थान की सीएम गद्दी पर कौन बैठेगा, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखा जाए तो राजस्थान की गहलोत सरकार ने 4.5 साल तक जनता जनार्दन को लूटने के बाद आखिर के 6 महीने में जो कह सकते हैं कि जनता जनार्दन के लिए अनेकों तरह की कल्याणकारी योजनाएं चालू की है। फिलहाल राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में कौन बाजी मारेगा, कौन सी पार्टी कितने सीटों के साथ राजस्थान में सरकार बना सकती है, इस पर अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो अपडेट अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।